साथियों, जय किसान। लगातार जो है पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर सब वर्गों ने मिलकर के और लखीमपुर खीरी नरसंहार पर ज्ञापन सौंपे मांगों को लेकर के और विरोध प्रदर्शन किए। अभी साथियों, बड़ी खबर ये है, क्योंकि बगैर किसी भूमिका के जो लखीमपुर खीरी से जो खबर आ रही है और जो वहाँ निर्णय हुआ है, जो वहाँ फैसला हुआ है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। सभी साथी इसको शेयर कर दें और लगभग 4 बातों के ऊपर सरकार की, प्रशासन की और संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति बनी है। साथियों, इसको जरूर देखिए। पहले आप लगातार पूरे देश में आक्रोश है, आप सबकी आंखों से खून उतर रहा है। जो फैसला वहां हुआ है, जो निर्णय हुआ है साथियों, वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको शेयर जरूर कर दें। और साथियों, निर्णय ये है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, उसके खिलाफ 120B के तहत पर्चा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है। उसके बेटे पर 302 और तमाम वो लोग जो उसके बेटे के साथ थे। साथियों, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, उसके खिलाफ धारा 120B, पूरी साजिश, इस पूरे नरसंहार की साजिश में वो शामिल रहा, साजिश करता मान करके 120B, और उसके बेटे आशीष उर्फ मोनू मिश्रा पे 302, और जो तमाम गुंडे थे जिन्होंने गाड़ियां चढ़ाई, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आंदोलन की ताकत से, आप सब की ताकत से साथियों। और ये बात FIR में लिखी गई है, ये बात FIR में लिखी गई है कि प्रदर्शन करके लौट रहे किसानों के ऊपर पीछे से मोनू मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई है और एक किसान को अपनी पिस्टल निकाल करके और सिर में गोली मारी है। क्योंकि इस तरह से साथियों, पूरी बात को कृपया सुने, एक बार इसको शेयर कर दें। और आंदोलन जीतना है, केवल अपने लिए नहीं, अगली पीढ़ियों के लिए साथियों, अगली पीढ़ियों की सोचनी है। सकारात्मक रहें। तो साथियों, 120B अजय मिश्र टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, शर्मनाक है ये बहुत ज्यादा, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी है, वो खुद आग लगा रहे हैं, मार रहे हैं किसानों के वोट लेकर के। उसके बेटे पे 302 और तमाम वो गुंडे जिन्होंने गाड़ियां चढ़ाई, गाड़ियों से हमला किया। मोनू मिश्रा ने अपनी पिस्टल से एक किसान के सिर में गोली मारी। एक तो ये समझौता हुआ है साथियों, ये FIR हुई है, ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरी बात, जितने हमारे मृतक किसान हैं, जिनकी संख्या लगभग 6 है, उन सबको 45 लाख रुपए का मुआवजे के ऊपर समझौता हुआ है साथियों। एक FIR दर्ज, दूसरा जो है मुआवजा 45 लाख रुपए। हमारी मांग, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, मांग हमारी 1 करोड़ रुपए की थी। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने, जो सरकार के साथ समझौता हुआ है आपके दबाव और आंदोलन की ताकत से,
वो जो है सब मिलेंगी भाई, कॉपी भी मिलेंगी, सब मिलेंगी, सारी चीज दे देंगे भाई। एक बार तत्काल हम बता रहे तो साथियों 45 लाख रुपए मुआवजा, और जो घायल है उनको 10 लाख रुपए मुआवजा, और जितने हमारे शहीद किसान हुए हैं, जो किसान शहादत को प्राप्त हुए हैं, जो हमारे अपने बिछड़े हैं, जो हमारे अपने दूर हुए हैं हमारे से, जिनके वैसे तो उनकी शहादत इतनी बड़ी है, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो उसी दिन होगी जब 3 काले कानूनों का आंदोलन और एमएसपी का कानून ले लेंगे, तभी इन शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो साथियों, और सरकारी नौकरी जितने हमारे शहीद किसान हैं, उनको उनके एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी के ऊपर सहमति बनी है। और तीसरी बात, चौथी बात साथियों, जितने भी ये दोषी हैं, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो मंत्री का बेटा है, और तमाम वो गुंडे, एक हफ्ते में उनको जेल में डालने का समझौता बना है। साथियों, मैं दोबारा से बता देता हूं, जो वहां समझौता हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो फैसला हुआ है वो आप एक बार सुने, इसको शेयर कर दें। साथियों, अजय मिश्र टेनी, उसका बेटा मोनू मिश्रा 120वीं 302 और तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज, एक हफ्ते में उनको जेल के अंदर डालने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुआ। सरकारी नौकरी जो हमारे शहीद किसान है, 45 लाख रुपए का मुआवजा नहीं, ये हमारा 45 लाख रुपए की राशि साथियों, और 10 लाख रुपए घायलों के लिए। ये लखीमपुर खीरी में 6 दौर की वार्ता के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच ये समझौता हुआ है। साथियों, हमारे सभी शहीद किसानों को और जिनको गंभीर चोटें आई हैं, उनको सैल्यूट करते हुए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ना कभी कोई चीज उनकी भरपाई कर सकती, ना कमी पूरी कर सकती। जो अपने बिछड़े हैं, उनकी कमी दुनिया की सारी दौलत नहीं कर सकती, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि आंदोलन जीतने पे, और साथियों सब मिलकर के लड़े हैं, तो कम से कम थोड़ा मुझे लगता है कि हम और तो कुछ सब नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने देखा कि कैसे करनाल में लड़े तो उनके बच्चों को नौकरी मिली, शहीद किसान सुशील काजल के, कम से कम उनका घर तो चल जाए, उनके बच्चे तो पढ़ जाएं। वही काम जो है साथियों हम मानते हैं, और मैं निश्चित तौर पे, क्योंकि लगातार आप सब जो है, कल से पूरे देश की आंखों में खून टपक रहा है। ये योगी सरकार की ताबूत में आखिरी कील है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी कील है, और इनका हिसाब किताब होगा साथियों। अब इनको कुर्सी पे नहीं रहने दिया जाएगा, जनता इनका हिसाब करेगी। इस देश के अन्नदाता मुख्यमंत्री कहते हैं लट्ठा लो, वहां योगी आदित्यनाथ के राज में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं। तो साथियों, भाई मेरा निवेदन है, सकारात्मकता से सोचें, आंदोलन के ऊपर ध्यान रखें। सरकार आंदोलन तोड़ना चाहती है, हिंसा फैलाना चाहती है। जितने भी हमारे आज देश भर में प्रदर्शन हुए, कल से देश सड़कों के ऊपर है, सबको दिल से सैल्यूट है। बहुत दुख भी है, लेकिन साथियों मिलकर के लड़ना है, धैर्य के साथ लड़ना है, आंदोलन जीतना है, अपने शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करता हूं साथियों, जो हमारे किसानों की शहादत हुई है, 6 किसानों की, और जो साथी हमारे गंभीर रूप से घायल हैं, उनके लिए जो हमारे शहीद किसान हैं 45 लाख रुपए और 10 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल हैं, 302 120 बी के पर्चे
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टैनी, अजय मिश्र टैनी, उसके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ 302 सभी भाजपा के गुंडे, एक हफ्ते में उनकी गिरफ्तारी के ऊपर शहीद किसानों को मारने वाले एक हफ्ते के अंदर जेल के अंदर। और साथियों, सरकारी नौकरी प्रत्येक शहीद किसान के परिवार को। संयुक्त किसान मोर्चा को आप सबने भगवान का रूप दिया। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को जीतने के लिए दिन रात प्रयास करता है। इसको शेयर कर दें साथियों, और इसी तरह से लगे रहें। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। जेलें होंगी, मुकदमे होंगे, शहादतें होंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को गुलाम नहीं रहने देंगे। आने वाली माओं के पेट में पड़ रहे बच्चों को गुलाम नहीं रहने देंगे। तो साथियों, इसको शेयर कर दें। मैं सभी शहीद किसानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको सैल्यूट करते हुए, घायल जो हमारे साथी हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की शीघ्र कामना के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं। और सब मिलकर के 3 काले कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, लोकतंत्र को बचाने का जो आंदोलन चल रहा है, एमएसपी के लिए जो आंदोलन चल रहा है, इसको ताकत दें। और आपका बहुत धन्यवाद। जय जवान।